दिनांक 24/7/2020 कक्षा 8 विषय हिंदी सेकंड पाठ 4 शब्द विचार। सारांश। वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द विचार कहते हैं। जैसे कमल क प्लस आ प्लस मा प्लस आ प्लस ला प्लस आ। पूजा प प्लस उ प्लस जा प्लस आ। शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। प्रश्न नंबर। सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल कोयल आदि। निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे बाय बोटी आदि। एकार्थी। जिन शब्दों से केवल एक ही अर्थ का बोध होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आभूषण गहना नृत्य नाच। अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थों का बोध होता है उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कनक गेहूं धतूरा सोना। कर हाथ किरण टैक्स। पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे गणेश विनायक गजानन गणपत। विलोम शब्द। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंधकार प्रकाश। समानभाषी शब्द। युग्म या श्रुति सम भिन्नार्थक या समरूप भिन्नार्थक। वे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है किंतु उनका अर्थ वर्तनी भिन्न होते हैं। शब्दों को समानभाषी शब्द युग्म या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द। तत्सम शब्द दो शब्दों के योग से बना। जैसे तत् प्लस सम। तत् बराबर उस और सम बराबर समान। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव बराबर तत् प्लस भव। तत् बराबर उस भव प्लस उत्पन्न। संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि आग अर्पण अर्पण। देशज शब्द। जो शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय विभाव से आवश्यकता अनुसार हिंदी भाषा में आ गए वे देशज शब्द कहलाते। जैसे डिबिया लोटा खिचड़ी आदि। विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा में टेलीफोन, अरबी भाषा में तारीख, फारसी भाषा में अखबार, पुर्तगाली भाषा में आलू। रचना के आधार पर शब्दभेद। रचना के आधार पर शब्दभेद तीन प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूप। प्रयोग के आधार पर शब्दभेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। विकारी। नंबर 1 विकारी। जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन काल कारक आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। नंबर 2 अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन काल कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे अविकारी 4 शब्दों को 4 भागों में बांटा गया। क्रिया विशेषण, संबंध बोचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। बच्चों पाठ समाप्त हुआ। याद करें।